नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट ये सब निकाला गया है। और दोस्तों आप सभी को बता दें हम कि ये आपका सेट नंबर 47 नंबर है। इसके पहले का जो है हमने 46 यानी 46 तक जो है मैंने सेट अपलोड किया है। अगर आप इसको नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। 100 क्वेश्चन आपका हर एक सेट में है। ये आपका 16/9/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है, तो ये आपका रिसेंट ही सेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप देखने का जो है प्रयास कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। और दोस्तों उससे पहले आप सभी को बताएंगे कि आपका जीके विद सूरज एक चैनल बनाया गया अलग से क्विज करके, है ना। उसमें क्या है कि आपको डेली एक होमवर्क सीरीज दिया जाएगा, यानी आपका स्पीडी हो या फिर लूसेंट हो, 2 से 4 पेज जो भी आपका होता है होमवर्क में, है ना, तो वो आपको दिया जाएगा। और वो आपका एक अलग से चैनल बनाया गया है, तो आप सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जाइए, चेक कीजिए और जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली रेगुलर अपडेट मिल सके। और आपका जो है बहुत जल्द यानी कल परसों से हो सके तो जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शुक्र हो जाएगा दोस्तों। बी जो है सही आंसर होगा। दोस्तों शुक्र की बात करते हैं तो भोर का तारा या फिर सांझ का तारा को जो है हम शुक्र कहते हैं, है ना। और सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बुध है। और मंगल की बात करते हैं तो मंगल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह के रूप में हम जानते हैं। अगला कि समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर बहती है, आंसर होगा दिन के समय में बहता है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, दिन के समय में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मेघालय जो है सही आंसर होगा। बी जो है इसका राइट आंसर होगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? देखिए बुनकरों का नगर हम किससे कहते हैं, तो पानीपत को कहते हैं। किसको दोस्तों? पानीपत को। ऑप्शन नंबर डी होगा पानीपत। अगला है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए दामोदर की सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रावती आपका नहीं है, बाकी बराकर है, जमुनिया है और कोनार भी इसमें आपका शामिल है। तवांग हिल स्टेशन डैश में अवस्थित है। देखिए तवांग हिल स्टेशन की आप बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 7 का सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सहायता से निर्मित चोखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए चोखा जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको भूटान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी होगा, भूटान। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित हैं? बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 यानी बांदीपुर आपका हो जाएगा और मानस हो जाएगा, सुंदरवन। देखिए बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस आपका असम में है और सुंदरवन जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महासागर होगा। क्या होगा आंसर? महासागर। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 19 अप्रैल के दिन। कब मनाते हैं? 19 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी होगा 19 अप्रैल। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? त्रुटि को क्या कहते हैं? इसको जो है हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा आइस, है ना, आइस कोर होगा। क्या होगा आंसर? आइस कोर। ऑप्शन नंबर ए। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ये हो जाएगा पीर पंजाल से। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, पीर पंजाल। ए राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता
सबसे अधिक है ना, प्रतिशतता जो है दोस्तों आपका सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा मिजोरम का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए होगा। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये आपका स्कैनर होगा। क्या होगा आंसर? स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुआ था कब? प्रोलॉग भाषा जो है विकसित हुआ था कब? तो ये आपका विकसित हुआ था 1972 में विकसित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1972 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया है? देखिए मित्र राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मई 1945 में, है ना, मई 1945, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन खदान राज्य सही सुमेलित नहीं है? खदान राज्य जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। तो दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सुंदर कर्नाटक, नोआमुंडी की बात करते हैं झारखंड, और बेलाडीला की बात करते हैं छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दांतेवाड़ा की बात करते हैं तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा समूह जो है सही क्रम में है? कौन सा समूह जो है आपका सही क्रम में है? तो कि पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, ऑप्शन नंबर जो है 20 का देखेंगे तो डी होगा। निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? सर्वाधिक अनुकूल है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होगा, है ना, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लेकोलिथ संबंधित है किससे? लेकोलिथ जो है आपका किससे संबंध रखता है? तो ज्वालामुखी से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए होगा, ज्वालामुखी से आपका संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से भी हम इसको जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा धौलागिरी होगा। क्या होगा आंसर? धौलागिरी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार विषय का जो आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, अगर आप सब लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। डेली आपका सेट उसमें चलता है सुबह। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार विषय लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये हम मानते हैं किसे? दांते को मानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 24 का ए दिया गया है, दांते। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिंडुगुल एवं मालाबार दे दिया? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। क्या होगा आंसर? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटरलोपर कौन थे? इंटरलोपर कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाली मुक्त व्यापारी, ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो सी जो है सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? देखिए डंका शाह के नाम से हम इसको जानते थे, तो आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्या होगा आंसर? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? देखिए अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं चितरंजन दास, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर होगा, चितरंजन दास। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा पाबना कृषक आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा, पाबना कृषक आंदोलन। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर होगा अंबेडकर। क्या होगा आंसर? अंबेडकर, ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत की जहाज मालदीव में बनते हैं? मालदीव में बनते हैं, तो ये आपका बारबोसा होगा। क्या होगा आंसर? बारबोसा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का ए होगा। अब यहाँ पर देखिए राजवंश दिया गया है, अगला हमारा जो है राजधानी दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए पल्लव की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा कांची,
और क्या दिया गया है, और दोस्तों आपका हो जाएगा पांडे, पांडे हो जाएगा मदुरा। यादव की बात करते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, हाँ ठीक है। और यादव की बात करते हैं तो आपका देवगिरी। काकतीय जो है आपका हो जाएगा वारंगल। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 33 का देखेंगे तो आपका बी होगा 2, उसके बाद आपका 3, फिर 4, 1, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए इसमें आपका पहला आपका बोला है कि अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर निषेध लगा दिया था, सही है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया था तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, तो आप बोल सकते हैं सी, 1 और 2 आपका राइट है। हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है, हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2, 4। योगी की मूर्ति होगा, कांस की नर्तकी होगा और संयुक्त पशु मूर्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1, 2, 4 आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए राहुल की बात करते हैं, बुद्ध का चचेरा भाई गलत हो जाएगा। राहुल दोस्तों किसका नाम था, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है जो हमारा सही है, जैसे आनंद व उपाली जो है बुद्ध के शिष्य। आम्रपाली की बात करते हैं तो बुद्ध की शिष्या। सुजाता की बात करते हैं तो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो राहुल चचेरा भाई नहीं थे दोस्तों, आपको भी पता है, इनका लड़के यानी इनके बेटे का नाम था। अगला है किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है, कविराज कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए परमार राजा भोज होगा। देखिए बाय द वे अगर एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक कहीं एरर होता है तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, आपको कमेंट कर देना है, आपको ऐसे आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी को पता है दोस्तों, लाख बख्श के नाम से जानते हैं और कुरान खां के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 आपका जो है राइट आंसर होगा। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। देखिए दक्षिण भारत का जहाज जो है मालदीव में बनते थे, तो ये आपका बारबोसा होगा। क्या होगा आंसर, बारबोसा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये आपको हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन, वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर है ना, तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन जो है निम्न में से किसके विरुद्ध था, तो इसका आंसर क्या होगा 41 का, तो आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार होगा। क्या होगा आंसर, मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन मिलान गलत है। देखिए मंत्री और विभाग दिया गया है। बात करेंगे जान मथाई, तो उद्योग तथा आपूर्ति गलत हो जाएगा। जान मथाई मेरे हिसाब से रेल मंत्री थे, इसको हम देखेंगे फिर से, पहले जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा सही है। CH भाभा की बात करते हैं वाणिज्य सही है। रफ़ी अहमद किदवई की बात करते हैं संचार आपका सही दिया गया है, लेकिन ए आपका जो है गलत है। तो दोस्तों जो जान मथाई थे आप बोल सकते हैं रेल मंत्री एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे। अगला है कि हाली पद्धति संबंधित थी किससे। जो आपका हाली पद्धति है आप बोल सकते हैं, इसका सही आंसर 43 का क्या होगा बताइएगा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपका 43 का हो जाएगा। हाली पद्धति आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, बंधुआ मजदूर से था, ए राइट होगा। मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। वरीयता क्रम में जो है स्थान दिया गया है, तो आपका श्री शेषन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्री शेषन। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। उपलब्धियों के लिए जो है प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर होगा खेल के क्षेत्र में, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, खेल सही उत्तर होगा। अगला कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है कब किया गया है, तो 1961 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है। भारत के किस शहर में स्थित है,
तो ये आपको हो जाएगा रायपुर में है दोस्तों, रायपुर में, ऑप्शन नंबर डी होगा रायपुर। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए जो आपका ला लीगा दिया गया है, ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपका बिजली और परिवहन होगा, बिजली और परिवहन। ऑप्शन नंबर ए होगा बिजली और परिवहन। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समृद्धि दर होगा, राष्ट्रीय समृद्धि दर। ऑप्शन नंबर सी होगा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो है अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या होगा आंसर? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जो आपका निष्क है किस अंग का आभूषण था? तो यह हो जाएगा गले का। ऑप्शन नंबर बी गले का होगा। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? जो आपका केनन शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बिलियर्ड्स होगा दोस्तों, बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए सही आंसर होगा, बिलियर्ड्स। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा महबूब उल हक होगा। क्या होगा आंसर? महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी। लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? इनमें से जो है किसे दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आय और जनसंख्या होगा, आय और जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो आपका कैल्शियम दोस्तों नहीं है, बाकी साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है और जिब्रेलिन जो है आपका, ये सब आपका हार्मोन के अंतर्गत आता है, पौधों का हार्मोन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये आपका नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी डैश के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑर्निथे, है ना, ऑर्निथेफिली होगा, ऑर्निथेफिली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले जो है डीएनए को किसके द्वारा अलग किया गया था? तो फ्रेडरिक हॉफ मिक्सचर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? इसको जो है पवासो अनुपात कहते हैं, पवासो अनुपात। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। इंडोस्कोपी जो है आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका 2CaSO4H2O। ऑप्शन नंबर बी होगा। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा जो है किससे बना होता है? तो ये आपका पॉलिएस्टर पॉलीमर से बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 66 का ये होगा। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मे बनाने में जो है किस कांच का उपयोग होता है? तो क्रुक्स कांच का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है 67 का देखेंगे तो ए सही आंसर होगा, क्रुक्स कांच होगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, इस लवण का जो है डैश होता है। आंसर होगा जल अपघटन होगा। क्या होगा आंसर? जल अपघटन। ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से कौन आपका संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा आपका नहीं है, बाकी रक्त है, हड्डी है और उपास्थि भी जो है इसमें आपका
संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे। मनुष्य के अस्थाई, है ना, अस्थाई दंत सेट में जो है आपका रत्नक की कुल संख्या कितनी होती है? रत्नक की जो है कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 4। कितना होता है? 4, ऑप्शन नंबर ए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी अवधारणा बढ़ोतरी होती है? इसमें जो है किसकी अवधारणा जो है बढ़ोतरी होती है? तो देखिए इसका 72 का आंसर देखेंगे तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि मार्सिलिया फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो ये आपका टेरिडोफाइटा होगा। क्या होगा आंसर? टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये आपका संसद हो जाएगा। क्या होगा आंसर? संसद, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आंसर होगा आर्टिकल 350 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है महान्यायवादी के बारे में? वह लोकसभा में बोल सकता है, सही हो जाएगा। उसके बाद वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन डी गलत हो जाएगा। वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? तो देखिए आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। बाकी राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा? जो आपका रीट है किसके द्वारा ये आपका जारी होता है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा। अगला है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह आपका हो जाएगा अपकेंद्रक होगा, है ना, अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी। सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? इसको जो है हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी होगा। जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो डैश किरण, तो किरण पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? देखिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये आपके 29 विषय होगा। क्या होगा आंसर? 29 विषय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना की बात करते हैं संघ सूची, दल बदल की बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची, बट राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है आपका 6ठी अनुसूची हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आप ये कमेंट करके बताइएगा कि राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है कौन सा अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। देखिए ब्लॉक स्तर पर डैश होता है तो पंचायत समिति होता है। क्या होता है? पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो ये हो जाएंगे सरदार पटेल। कौन हो गए? सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन आपका सही है ना। इसमें आपका सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 1 और 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ये आपको हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर जो है आपका 87 का सी होगा।
बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो देखिए आपका 2.86% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट होगा। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये आपको हो जाएगा जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली और काश्तकारों की बेदखल जमीन की वापसी। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो है 40 होगा। क्या होगा दोस्तों? 40, ऑप्शन नंबर बी। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित जो है किया गया? कब आपका दोस्तों ये आपका आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है 19 सितंबर 2023 में, है ना, 19 सितंबर 2023 में। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? सबसे महंगी जो है कृति बन गई है, ये आपका अमृता शेरगिल होगा। क्या होगा आंसर? अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ जो है संबंधित नहीं है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये नहीं है। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और यहाँ पर देखिए विलायत अली खान लिखा गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया है? आंसर होगा अर्जुन मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको ढाका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। JPEG का विस्तार रूप क्या होगा जो इमेज से संबंधित है? तो देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थी दोस्तों बताइएगा? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये आपको जगह मन्नार की खाड़ी होगा। क्या होगा आंसर? मन्नार की खाड़ी जो है इसका सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक रहा है? पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक रहा है, तो ये आपको हो जाएगा जुलाई 1948 होगा। जुलाई 1948, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बरमुडा ट्रायंगल का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कहाँ पर नहीं है? तो बहामास में नहीं है। बाकी बरमुडा और प्यूरो रिको और फ्लोरिडा में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों हमारा सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पीछे का भी सेट आप रिवीजन करते रहिए ताकि आपका आने वाले एग्जाम में दिक्कत न हो। और स्पीडी एडुटेरिया मैंने करंट अफेयर अपलोड किया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर से संबंधित जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।